युग के गुण धर्म से संसार के सभी प्राणी प्रभावित होते हैं। 7 अक्टूबर 1988 समर्थ सतगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। गुरुदेव की जय हो, दादा गुरुदेव की जय हो। सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु सियाग सिद्ध योग एक सिद्ध योग है, आध्यात्मिक मार्ग है। आपको घर में रहते हुए आराधना करनी है। इस आराधना में आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, 1 रुपया भी आपको किसी को देना नहीं है। केवल मानसिक जप करना है। राधा कृष्णा का मंत्र जो श्री गुरुदेव के श्रीमुख से आपको सुनना है, उसके बाद आपकी दीक्षा हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा आपको मंत्र का जप करना है। उठते बैठते नहाते जो काम कर रहे हो करते रहो, आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। और आरामदायक स्थिति में बैठकर 2 टाइम आपको ध्यान करना है। बैठ सकते हो, लेट कर ध्यान कर लो, कैसे भी कर लो, कोई प्रतिबंध नहीं है। बिल्कुल सरल आराधना है इस ब्रह्मांड की, इस युग की। जो नाम जप, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग नाम जपने से ही कलयुग से उद्धार होगा, मुक्ति मिलेगी। इसमें कोई यज्ञ वो नहीं होगा। सतयुग की प्रार्थना अलग थी, त्रेता की अलग थी। अब कलयुग की केवल नाम जप पर है। इसलिए सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग 10वें अवतार है, कल की अवतार है। उनकी तस्वीर से ऑटोमेटिक ध्यान होता है और सारी समस्याओं का समाधान केवल एक ही मंत्र, राधा कृष्णा का मंत्र आपको सुनना है। आपकी दीक्षा हो जाएगी और उसके बाद में आपकी छुट्टी। गुरुदेव में इतना पावर है। आपकी आराधना सही है तो आपको चारों तरफ से हर दुख से आपको सुख दे देंगे, सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। आज हम देखते हैं गुरुदेव के हाथों से लिखी हुई सिद्ध योग की किताब। उसमें युग के गुण धर्म से संसार के सभी प्राणी प्रभावित होते हैं। विष्णु पुराण स्पष्ट कहता है कि कलयुग में ब्राह्मण तत्व, क्षत्रिय तत्व तथा वैश्य तत्व का पूर्ण रूप से पतन हो जाता है। एकमात्र शूद्र तत्व का साम्राज्य रह जाता है। यह तत्व अपने गुण धर्म से संसार के सभी जीवों का संचालन कर रहा है। यही कारण है संसार में पूर्ण रूप से तामसिक सत्ता का साम्राज्य है। ईश्वर के नाम की आड़ में सभी लोग तामसिक शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं। आम व्यक्ति भी इसी युग के गुण धर्म से प्रभावित होने के कारण कुछ भी नहीं समझ पा रहा है। इससे धर्म गुरुओं की संसार के सभी धर्मों में बाढ़ सी आ गई है। इस संबंध में समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने बहुत ही स्पष्ट व्याख्या की है। 3 ही लोक जैतून निर्माण झाले, तय्या देवरिया यासी कोणी न बोलले, जगी थोरला देव तो चोरलासे, गुरुवीण तो सर्व ताही न दिसे। तीनों लोक, भूलोक धूलोक पातालोक, जहां से उत्पन्न हुए उस सर्वश्रेष्ठ पर ब्रह्मा देवादिदेव श्री राम को कोई नहीं कहता। जग में सर्वोत्तम देवता चुराया गया है। उसके चोरी चले जाने के पश्चात वह दिखाई नहीं दे रहा है। उस सर्व देवादिदेव की चोरी की तो गई है, किंतु सदगुरुदेव रूपी गुप्तचर की सहायता के बिना वह नहीं दिख सकेगा। अब समर्थ सदगुरुदेव की परीक्षा कैसे करनी चाहिए यह समझते हैं। गुरु पाहता पाहता लक्ष्य कोटि, बहुसाल मंत्रावली शक्ति मोटी, मनी कामना चेट के धात माता, जनी यवर्थ रे तो नव है मुक्ति दाता। गुरुओं को देखते देखते लाखों करोड़ों गुरु मिलेंगे। वे बहुत वर्षों तक मंत्र द्वारा चतुराई से भीतर अपने भीतर जादूगरी की बड़ी शक्ति द्वारा कामना पूर्ति कर लोगों को अपने चंगुल में चिंतामणि सदृश अपनी मंत्र शक्ति के प्रभाव से ही फंसाते फिरते हैं। ऐसे लोग व्यर्थ होते हैं। वे मोक्षदाता सतगुरु पद पाने के अधिकारी नहीं होते हैं।
नव है चेट की चालकू दिव्य बोधू, नव है निदकू मत्सरु भक्ति मंदु, नव है उन्मत्त वेश नि संगबाधु, जगी ज्ञानिया तोची साधु असाधु। जो जादू करने वाला होता है, लोगों के सम्मुख दीनता दिखाकर आहत उत्पन्न करने वाला या मिथ्या प्रशंसा करने वाला होता है तथा अपने साधु तत्व का प्रदर्शन कर लोगों से पैसा लूटने वाला द्रव्य लोभी होता है, वह सदगुरु पद का अधिकारी नहीं होता है। वह किसी की निंदा नहीं करता है, किसी से मात्सर्य नहीं रखता है, उन मत नहीं लेता है, व्यसनी नहीं होता है तथा बुरी संगति में नहीं रहता है। जो बुरी संगति में बाधा डालने वाला ज्ञान संपन्न होता है, वही अज्ञात ज्ञानी व्यक्ति साधु है, ऐसा जानना चाहिए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।